गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज गुप्ता, स्टाइल एक्सपर्ट एंड मोटर स्पीकर। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एलीट इन्फो सिस्टम में। मेरा मकसद आप लोगों को सफल बनाना, आईटी फील्ड्स में सही वैल्यूज़ को ऐड करना, आप लोग अपने आईटी करियर में सफल हो सकें, मोर एंड मोर बेनिफिट्स ले सकें। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 5 डेज़ की वर्कशॉप है ये, 23 तारीख से 23 तारीख, आज तीसरा दिन है। ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट 2 डेज़ MS वर्ड के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की। बहुत सारे लोगों ने मुझे MS वर्ड में रिज्यूम बना करके भी सेंड किया मेरी मेल आईडी पे। तो मैंने समझा कि नहीं, उन्होंने इस बात को किया और उनके आंसर्स नहीं मिले। फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई ये बात आप नहीं कर पाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें। अदरवाइज़ आप इसी सेशन में चैट बॉक्स अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वर्कशॉप MS एक्सेल के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उसका बेनिफिट्स उन लोगों को भी मिल सके। फ्रेंड्स, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपको आज सकारात्मक रवैये पे, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स। नाउ फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड्स की स्टोरी। 2 फ्रेंड्स, डेविड एंड चार्ली, बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती। एक दिन डेविड बहुत सैड था। उसके फ्रेंड ने पूछा, वाई आर यू सैड? उसने बताया कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस आया हुआ है और वो डेली एक इंसान को खाता है। फ्रेंड्स, आज मेरा नंबर है। आज के बाद तुम्हारा मित्र तुमसे कभी मिल ना पाएगा। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम लोग इससे फाइट क्यों नहीं करते हो? तो डेविड ने कहा कि तुमने देखा नहीं कितना बड़ा है ये सबको खा डालेगा, सबको मार डालेगा, हम सब मारे जाएंगे। इतना निगेटिव पर्सन। और उसी जगह उसका दोस्त चार्ली, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड्स, बोला ये बड़ा होने की वजह से ही मारा जाएगा। फ्रेंड्स, हम सबके देखने का नज़रिया किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है, बट हम सबके गोल, हम लोगों के सामने जो ऑब्जेक्ट हैं वो उतना ही बड़े हैं। उसने अपने सारे गांव वालों को बुलाया और उससे कहा, अगर तुम सब लोग मिल कर के इससे फाइट करते हो तो हम इससे जीत सकते हैं, बिकॉज़ हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। हम कुछ भी फेंक के मारेंगे उसे ज़रूर लगेगा। तो फ्रेंड्स, उसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड उस राक्षस के अंत का कारण बना। पूरे गांव के लोगों ने, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सब ने मिल करके उस पर हिट करना स्टार्ट किया। जो मिला वो फेंक के मारा। एट लास्ट गहलोत नाम का जो राक्षस था उसका अंत हो गया। फ्रेंड्स, हमारी ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स, ये जो सकारात्मक नज़रिया है, हम सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। फ्रेंड्स, आप लोग कितने लोग सहमत हैं इस पॉजिटिव एटीट्यूड से? सो आप लोग इससे चैट बॉक्स में एक्सप्रेस करें यस। तब तक मैं आप लोगों को एक्सेल का विंडो जस्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप सब लोग आज की वर्कशॉप एंजॉय करें। ओके फ्रेंड्स, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग डेटाबेस मेंटेन करने का काम करेंगे, और छोटी बड़ी सभी कंपनियों में लगभग एक्सेल में ही वर्क होता है। चाहे वो अकाउंट से संबंधित हो, चाहे वो डेटा मेंटेन करने का वर्क हो, चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का, स्कूल्स वगैरह, हर एक जगह पर एक्सेल की बहुत डिमांड है। विदाउट एक्सेल सीखे आप कंप्लीट नहीं हो सकते। कंप्यूटर सीखा है आपने, मतलब आपको एक्सेल आना चाहिए।
डेटाबेस मैनेज करने के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर होता है। हम लोग 3 तरह का डेटा यहाँ पर पास कर सकते हैं। पहला डेटा जिसे हम लोग यहाँ पर ए से लेकर जेड तक ये टेक्स्ट के फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। दूसरा नंबर के फॉर्म में 0 से लेकर 9 तक। तीसरा जो डेटा यहाँ पर हम लोग पास करते हैं वो होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर 3 तरह का डेटा हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। एक तो अल्फ़ाबेट्स, दूसरे नंबर्स और तीसरा फार्मूला। फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि 3 तरह का डेटा कौन कौन सा हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर और तीसरा फार्मूला। अगर टेक्स्ट की बात कही जाए तो ए से लेकर जेड तक होगा, नंबर 0 से लेकर 9 तक और फार्मूला इज़ बिगिन विद इक्वल साइन। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। सपोज़ आपने 78 लिखा और दूसरी सेल में आपने लिखा 98। दोनों को ऐड करना है, इक्वल लगाइए। अब यहाँ पर समझने की बारी है सेल रेफरेंसेस को, कि हम सेल के एड्रेस को कैसे ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको A B C D E F G H I ये आपको देखने को मिल रहा है और 1 2 3 4 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, यानी जो आपके हॉरिजेंटल हैं दिस इज़ रोज और जो वर्टिकल्स हैं दिस इज़ कॉल्ड कॉलम्स। तो A B C D ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 ये आपकी रोज हैं। तो अगर हमें किसी सेल का एड्रेस चाहिए, जैसे कि 78 कहाँ पर लिखा हुआ है, आप सिंपल माउस का यूज़ करके एक बार क्लिक कर सकते हैं। तो A1 यानी कि A कॉलम है और 1 रो है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1। देन आफ्टर मल्टीप्लाई करना है मुझे और कह देना है कि भाई B1। तो सिंपल आप टाइप भी कर सकते हो A1 और B1 को और आप यहाँ पर माउस से क्लिक कर देंगे। देन आफ्टर हमारे सामने देख पा रहे हैं कि आप नाउ इंटर। तो आपने ये मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे ऐड करना था तो यहाँ पर मुझे ऐड का सिंबल चाहिए था। देन आफ्टर हाँ, एक बहुत बढ़िया बात कि आप F2 प्रेस करते ही उस सेल को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसमें कि आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है। यानी कि आप ध्यान से देखें स्टेटस बार में, स्टेटस बार नीचे होता है, अभी यहाँ पर रेडी लिख के आ रहा है, लेकिन जैसे ही F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख के आएगा, एडिट। यानी कि अगर आपका सेल एडिट मोड में है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आया हो कि 3 तरह का डेटा यहाँ पर पुटअप होता है, नंबर्स, फार्मूला, यहाँ पर नंबर और फार्मूलाज हैं। मैं कुछ और भी करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली क्लियर होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्या किया, सीरियल नंबर ये आपका टेक्स्ट है, नेम ये भी टेक्स्ट है। मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखे और मैंने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ड्रॉप हो गया। मैथ मुझे इंग्लिश और फिजिक्स बीच में चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ऊपर आपके पास में इंसर्ट यानी होम टैब में आप इंसर्ट देखेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया है और इंसर्ट के बाद आप यहाँ पे कह देंगे मुझे एक कॉलम चाहिए और यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से अगर कुछ छूट गया है उसे फिल किया जा सकता है। हमें यहाँ पर टोटल करना था और यहाँ पर हमें परसेंटेज चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर फिल करना सिखा रहे हैं कि टेक्स्ट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं। तो बहुत ही आसानी से अगर हम इस मार्कशीट को देखेंगे तो हमें डेटा मैनेज करना भी आ जाएगा और टेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। टेक्स्ट ऑलवेज लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड 5। फ्रेंड्स, आप देखिए अगर आप नंबर टाइप करेंगे तो ये ऑलवेज राइट से स्टार्ट होगा। ये नेचर है एक्सेल सीट में कि जब जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑलवेज लेफ़्ट से आएगा और अगर नंबर्स लिखेंगे तो वो ऑलवेज राइट से आएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर फिल करते हैं राम सिंह, मदन एंड सुरेश, कमल एंड मोहित। फ्रेंड्स, आपने हिंदी के मार्क्स फिल करने हैं, थोड़े से अच्छे मार्क्स फिल कर देते हैं। चलिए 78 87 88 78
एंड 90। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर कर्सर रखें तो हमारा कर्सर इस समय C3 पे रखा हुआ है। आप जब अपना माउस पॉइंटर इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे ले जाएंगे तो ये प्लस का सिंबल देखिए कुछ चेंज हो गया, अभी इस तरह से है, देन आफ्टर लाइक दिस। अगर हम कंट्रोल का यूज़ करें तो हम पाएंगे कि एक प्लस और बन करके आ रहा है। अब माउस का लेफ़्ट क्लिक करके कंट्रोल ड्रॉप मत कीजिएगा, माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर बढ़ते हुए क्रम में आ जाएंगे हमारे पास। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं फिल करने पड़े। फ्रेंड्स, आप लोग को समझ आ गया होगा कि अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चाहिए होंगे तो हमें क्या करना होगा। कंट्रोल होल्ड करेंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पे कर्सर रखेंगे, जैसे कि मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मुझे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए थे, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, कंट्रोल को होल्ड किया और अब क्लिक करके ड्रैग कीजिए और आप पाएंगे कि बढ़ते हुए नंबर्स क्रम में नंबर मिल जाएंगे आपको। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने टेक्स्ट और नंबर का इस्तेमाल किया है। आइए फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। इक्वल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम और ब्रैकेट लगाएंगे। फार्मूला हमेशा ब्रैकेट के साथ में चलेगा। मैंने यहाँ पर फंक्शन सम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वल साइन से फार्मूला स्टार्ट होता है, सम फंक्शन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जितने भी नंबर ऐड करने हैं वो नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई C3 में जो भी लिखा हुआ है वहाँ से ले करके सच दैट का सिंबल लगाइए और कह देंगे G3 तक जितने भी नंबर लिखे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। तो ये एक रेंज देने का मेथड होता है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर आप कह सकते थे नाउ क्लिक ऑन दिस प्लस और इस तरह से प्लस का सिंबल यूज़ करते हुए हम लोग अगर इस तरह से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐड करने का ये भी एक मेथड है। अगर हमें आगे फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाए यहाँ पर, तो आप कर्सर कहाँ रखेंगे। देखिए, मैंने कर्सर जहाँ पर कैलकुलेशन करिए रख लिया, देन आफ्टर शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे प्रेस करने के बाद और इस तरह से जहाँ पर हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, कंट्रोल D, मैंने आपको बताया कंट्रोल D यानी कि फिल डाउन, और इस तरह से आपने एक बार में सारी कैलकुलेशंस कर ली। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, जहाँ पर आपने टोटल लिया है यानी कि S3 उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास परसेंटेज आ चुका है। कंट्रोल D करेंगे तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कितनी सफाई से और कितनी साफ़ तरीके से मैंने चीज़ों को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे, कहेंगे ऑटो फिट फार्मूलाज, तो हम लोग यहाँ पर सेल की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो चुका है। फ्रेंड्स, हेडिंग्स को हमेशा बोल्ड रखिए और नाउ दिस। आज आपको हम यहाँ पर सिखा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत स्पेशल फंक्शन होता है। अगर हमें थोड़ा सा एक्सेल में एडवांस बनना है तो थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा भाई 49 45 एंड यहाँ पर कह दिया 60, इसको भी थोड़ा सा मार्क्स कम कर देते हैं, यहाँ पर मदन के 41 कर देते हैं एंड 32 कर देते हैं, 39 और इसमें भी मार्क्स मैंने 37 कर दिए। ओके, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक फंक्शन और लगाना है स्टेटस का, और स्टेटस कैसे लगाना होगा आइए देखते हैं। पास या फेल इफ़ फंक्शन जो कि हमारा डिसीजन फंक्शन होता है। डिसीजन लेने के लिए मैंने लॉजिकल टेस्ट कहा कि भाई जो कुछ भी I3 यानी कि जहाँ पर परसेंटेज निकाला है मैंने, अगर जो कुछ भी I3 में लिखा हुआ है अगर वो ज़्यादा है या बराबर है 50% के, फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर रिजल्ट्स कह सकते हैं पास या फेल। तो मैंने पास को यानी टेक्स्ट को इनवर्ट कॉमा बंद करके लिखा हुआ है एंड ऑल्सो फेल को भी मैंने इनवर्ट कॉमा में क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नाउ इंटर। चूँकि 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो ये पास है और नीचे भी इसी तरह से काम करेगा। कंट्रोल D का इस्तेमाल, देखिए नेक्स्ट में 50% से कम मार्क्स थे इसलिए वो फेल हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने स्टेटस भी लगा लिया। अब लगाते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैंने कहा यदि अगर मार्क्स 50 से कम हुए उन्हें रेड कर दीजिए, अगर 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं
उन्हें ग्रीन कर दीजिए, यानी कि जो 50 भी है अगर तो उन्हें येलो कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बना भी लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 50 मार्क्स फिल कर देते हैं, यहाँ पर 49 कर देते हैं एंड यहाँ पर 50 कर देते हैं। तो अब आपके साथ समस्या सारी कंडीशंस मैच कर रही हैं। हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हमें कहना होगा मैनेज रूल। जैसे मैंने मैनेज रूल पे क्लिक किया, न्यू रूल्स आ गए हमारे पास में। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, और यहाँ पर हमको कहना है कि सेल वैल्यू इज़ इक्वल टू 50। अगर वो 50 के बराबर है तो फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, यहाँ से आप इस बात को डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल करके आवेगा और यहाँ पर हम कहेंगे कि कैरेक्टर बोल्ड होगा, कलर उसका येलो होगा। एक फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम लोग अगर चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज़ उतना ही रहने दीजिए। नाउ ओके, यहाँ पर हमने ये फंक्शंस अप्लाई कर दिया। एक नया रूल और चाहिए मुझे। सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेंट नाउ इज़ लेस देन, अगर वो 50 से कम होता है मार्क्स तो फॉर्मेट अप्लाई करना होगा हमें, जो कि हम यहाँ पर चाहेंगे कि उसे रेड से कर देवे और उसके नीचे एक अंडरलाइन भी अटैच होनी चाहिए, साथ में बोल्ड तो करना ही करना है। तीसरा रूल्स 50 से ऊपर है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, इज़ ग्रेटर देन 50। 50 से ऊपर के केस में क्या होगा, बोल्ड होगा और ग्रीन होगा। तो यहाँ पर आपके सामने अभी कलरफुल टेबल एक तैयार हो जाएगी आपके पास में। 3 कंडीशंस लगाई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंडीशन पुटअप करनी है। नाउ अप्लाई एंड ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे थे कि अगर 50 से कम मार्क्स हैं तो वो रेड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 51 कर दिया तो ये 50 से ऊपर हो गया, ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें, यस आई अंडरस्टैंड हाउ विल बी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फ्रेंड्स, अप्लाई नहीं करोगे ना, अच्छा नहीं सीखोगे। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इसे आप अप्लाई भी करके देखें। बहुत कम लोगों को चीज़ें आती हैं। जितने लोग यहाँ पर लाइव हैं, जितने लोग देखेंगे वीडियोस को, वो सब लोग इस बात से सीख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाइड होती है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे डिस्कस किया आज की वर्कशॉप में कि क्या डेटा टाइप होता है। देन आफ्टर मैंने डिस्कस किया आपसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। आइए कुछ नई चीज़ें सीखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने सारी कंडीशंस को डिलीट कर दिया। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर सिटी फिल किया। फ्रेंड्स, अब एक यहाँ पर रो एक्स्ट्रा है। मैंने कानपुर लिखा, उन्नाव, कानपुर, उन्नाव एंड लखनऊ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कलरफुल आ रहा है। आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं चाहते तो यहाँ पर इसे क्लियर रूल कर दीजिए, एंटायर एंट्रीज। ओके, अब यहाँ पर एक रो एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा रो को अगर डिलीट करना है तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा। फ्रेंड्स, कंट्रोल के साथ में आप माइनस का इस्तेमाल करें, कंट्रोल माइनस। देन आफ्टर पूछेगा मुझे क्या डिलीट करना है, मैंने कहा एंटायर रो। ओके, तो यहाँ पर एक रो जो कम करनी थी मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नाम और ऐड कर लेते हैं हम लोग। कुछ नेम्स, यानी कि लाइक दिस। कम से कम 10 नाम तो होने ही चाहिए हमारे पास में। अमित, अमिता, बबली, सुमन एंड चेतना। फ्रेंड्स, के प्रेस करो, कानपुर अपने आप लिख के आएगा। यू प्रेस करिए, एल प्रेस करिए, के प्रेस करिए एंड यू प्रेस कीजिए। तो हमें लिखना नहीं पड़ा, चीज़ें ऑटोमेटिक अरेंज्ड हो गई। फ्रेंड्स, शॉर्टिंग यानी कि ए से लेके जेड तक के नेम को अरेंज करना। शॉर्टिंग में जाएं, होम टैब के अंदर ही मिलेगा आपको, और यहाँ से आप शॉर्टिंग ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हैं। कर्सर जहाँ जिस कॉलम पे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग होगा। मैंने कहा मुझे जेड टू ए चाहिए तो जेड टू ए हो रहा है। आप कर्सर सीरियल नंबर रख लीजिए, अब इसको शॉर्टिंग करेंगे। आप अगर कर्सर सिटी में रखेंगे
तो उसके अनुसार शॉर्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आप सबने सीखा कि हमने किस तरह से आपको रिकॉर्ड में शॉर्ट करना, ये बात आपको बताई। फ्रेंड्स, शॉर्टिंग तो समझ में आ गया। देन आफ्टर अब क्या करना है, मुझे आपको फ़िल्टर सिखाना है। फ़िल्टर कैसे अप्लाइड होता है। आप फ़िल्टर में जाएं, जैसे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या कह दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल कानपुर के रिकॉर्ड चाहिए थे। नाउ क्लिक ऑन दिस और ओनली कानपुर रिकॉर्ड यू हैव। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने शॉर्टिंग सीखा और फ़िल्टर सीखा। आइए इसमें एक चीज़ और सीखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड एडवांस फ़िल्टर। आप फ़िल्टर पे जाएं और कह दीजिए कि मुझे फ़िल्टर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप फ़िल्टर पे क्लिक कर सकते हैं, फ़िल्टर हट जाएगा। फ्रेंड्स, एडवांस फ़िल्टर कैसे मिलेगा हमको, डेटा में जाएंगे और यहीं से आपको एडवांस फ़िल्टर मिल जाएगा। देखिए एडवांस टूल्स दिया हुआ है फ़िल्टर के पास में। करना कैसे होगा इसको, इनकी फील्ड्स को कॉपी कीजिए, अनदर प्लेस पे पेस्ट कीजिए, 2 बार पेस्ट करना है। मैंने कहा कंडीशंस यहाँ पर पुटअप कीजिए जो कानपुर की हों, मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपना कर्सर डेटाबेस के अंदर रख लो, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करिए। अब क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है वो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कॉपी फ्रॉम अनदर लोकेशन, यस आना चाहिए मुझे। लिस्ट रेंज, लिस्ट कहाँ पर है हमारी, लिस्ट हमारी सेलेक्टेड है पहले से ही क्योंकि कर्सर हमारा डेटाबेस के अंदर रखा हुआ था। कंडीशंस कहाँ पर लगानी है, कंडीशन ये पुट ऑफ रखी हुई है हमारे पास में, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। कॉपी कहाँ करना है, कॉपी यहाँ पर करना है और नाउ क्लिक ऑन दिस, यू हैव कानपुर रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, चीज़ें कठिन नहीं होती, बस उनके स्टेप को समझ के रखिए, अप्लाई करके देखिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेटा एक्सेस की। मान लीजिए हमारे पास सेकंड शीट पे कवर करना है तो सेकंड शीट ले सकते हैं। इसको इंसर्ट करने का तरीका शिफ्ट प्लस F11 होता है। शिफ्ट दबाइए और F11 दबाइए, फंक्शन किए और जहाँ पर भी कर्सर हमारा जिस सीट के रखा होगा जस्ट आफ्टर हमारे पास एक सीट और इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 सीट आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को एक्सेल नहीं आता या फिर हम ऐसे व्यक्ति से काम करा रहे हैं जिसको एक्सेल नहीं आता। कोई बात नहीं, विंडो R कीजिए और यहाँ से नोटपैड ओपन कीजिए। उसे एक्सेल नहीं आता, भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर पे टाइप कर लेता है, दैट्स इट, इतना पर्याप्त है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर लेंगे, कॉमा लगाइए और यहाँ पर नेम फिल कीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ पर सिटी। अब उससे कह दीजिए रिकॉर्ड फिल कर दो, यानी 1, राम सिंह, कानपुर। सेकंड रिकॉर्ड मदन, उन्नाव। तीसरा सुरेश, लखनऊ। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फाइल को सेव कर दीजिए। कंट्रोल S का इस्तेमाल करके हम लोग फाइल सेव कर सकते हैं। मैंने कहा इसका नाम हम लोग रखते हैं डेटाबेस। वो सभी फाइलें जो कि नोटपैड से सेव होती है उनका एक्सटेंशन .txt होता है। इस फाइल को बंद कर दीजिए, यानी कि हमने उस व्यक्ति से काम करा लिया जिसको कि एक्सेल नहीं आता था। कोई बात नहीं, अब एक्सेल में डेटा आ जाएगा। फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डेटा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा, यानी कि फ्रॉम टेक्स्ट फाइल चाहिए मुझे। हमने फ्रॉम टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया और हमसे पूछ रहा है कि फ़ाइल का नेम क्या था। तो मैंने कहा डेटाबेस नाम से फ़ाइल थी हमारी, .txt फाइल थी। नाउ क्लिक ऑन दिस और ओपन। जैसे ही मैंने देखिए ओपन किया तो यहाँ पर आपके सामने वही डेटाबेस फाइल में जो कंटेंट था वो कॉमा लग करके आ रहा है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और इससे बताइए कि हमारा डेटा कॉमा से सेपरेटेड है। देखिए वो डेटा टेक्स्ट में ऑटोमेटिक आपके कॉलम्स में अरेंज हो गया है। नेक्स्ट कीजिए एंड फिनिश कीजिए। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर हमें उसी वर्कशीट में चाहिए या नई वर्कशीट में चाहिए। मैंने कहा एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। नाउ क्लिक ऑन दिस। आप देख पा रहे हो कि वो टेक्स्ट हमारे पास जो नोटपैड में था, आप देख पा रहे हैं कि वो चीज़ें एक्सेल के अंदर में आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स,
डेटा कैसे एक्सेस करते हैं आपने देखा, कैसे फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, कैसे टेक्स्ट, कैसे नंबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए आप सीख रहे हैं यहाँ पर। अब कुछ बातें और करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं। हमने क्या किया, रिकॉर्ड को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फ्रेंड्स, कॉपी करने के बाद हम जानते हैं कि रिकॉर्ड 2 बार पेस्ट है, बट मैंने नंबर इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिए। हम चेक करना चाहते हैं कि ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जो डुप्लीकेट हैं और उन रिकॉर्ड को ऑटोमेटिक लिस्ट से हटा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन दिया हुआ है। रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे और यहाँ पर हम कह देंगे कि वो सारे रिकॉर्ड को इरेज कर दो जो डुप्लीकेटेड है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम एंड सिटी। यहाँ पर सीरियल नंबर, सिटी हटा दीजिए और यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में चेक करना हो, मतलब ऐसे नेम जो दोबारा आ रहे हैं उनको डिलीट करना है, तो आप नेम कर्सर रखिए एंड ओके पे क्लिक कर दीजिए। कर्सर चूँकि उतना टेक्स्ट सेलेक्टेड था इसलिए ऐसा बोला। रिमूव डुप्लीकेट, नाउ क्लिक ऑन दिस। तो 3 रिकॉर्ड डुप्लीकेटेड थे, आप देख पा रहे हैं, यानी कि हमें उतना टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। नाउ क्लिक ऑन दिस। आपके पास 3 रिकॉर्ड जो डुप्लीकेटेड थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप सीख रहे थे कि रिमूव डुप्लीकेट कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब बारी है डेटा वैलिडेशन सीखने की। डेटा वैलिडेशन बहुत अच्छा टूल्स होता है और आप लोग इसको अगर करके देखेंगे तो आपको बहुत इन्जॉय भी आएगा इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा टाइटल, and first name and last name, और यहाँ पर कुछ टाइटल डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि नाम के आगे हम लोग मिस्टर लिखते हैं, मिस लिखते हैं, लेट लिखते हैं, श्री लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, इंजीनियर लिखते हैं। तो जितने भी टाइटल आपको रिक्वायर्ड रहता है आप एक लिस्ट बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें वैलिडेशन अप्लाई करना है उतना टेक्स्ट हम लोग 25 सेल्स में मैंने अरेंज कर लिया है। अब डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा मुझे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा लिस्ट। लिस्ट कहाँ है हमारी, लिस्ट हमारी ये है। अब इनपुट मैसेज, जैसे हम कर्सर सेलेक्टेड एरिया पर रखेंगे तो एक मैसेज लिख करके आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट अ टाइटल। यू मे सेलेक्ट एनी टाइटल गिवन लिस्ट। अगर हमने कुछ और टाइप कर दिया तो एक मैसेज आएगा, उप्स, मैसेज होगा रॉन्ग चॉइस। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही कर्सर रखा एक मैसेज आया हमारे पास में। अब इसमें से एक लिस्ट आ रही है। मैंने कहा मिस्टर राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र फर्स्ट नेम में आएगा एंड सिंह इज़ अ लास्ट नेम। अगेन फिर से एक बार टाइटल लेंगे, मिस कविता चौधरी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे थे कि हमने किस तरह से सिंपल क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट कीजिए श्री MS ठाकुर। तो यहाँ पर ठाकुर हमें सेकंड नेम में चाहिए, और यदि अगर आपको फुल नेम चाहिए हो तो यहीं पर नेक्स्ट कॉलम में कह देंगे फुल नेम
फ्रेंड्स सोचिए, आपने तो अलग लिख दिया, मिस्टर अलग, राघवेंद्र अलग, सिंह अलग, आपको ये सब चीज़ें एक जगह चाहिए। आप इक्वल लिखिए और यहाँ पर एक फंक्शन लगाइए कॉनकेटनेट, और यहाँ पर आप कहिए कि जो भी कुछ इस सेल पे लिखा है कॉमा, इस सेल पे लिखा हुआ है कॉमा, और इस सेल पे लिखा हुआ है, नाउ ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो मिस्टर राघवेंद्र सिंह बहुत सब पास पास में लिख करके आ गया है, मुझे प्रत्येक वर्ड के बीच में एक स्पेस चाहिए। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, A2 के बगल में यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे एंड कॉमा, फिर इसके बाद एक स्पेस, देन आफ्टर कॉमा। तो जहाँ पर भी स्पेस देना हो तो इन्वर्ट कॉमा में करके देंगे आप। नाउ क्लिक ऑन दिस फ्रेंड्स, अब कंट्रोल D कर देंगे तो सब की जगह पर लिख करके आ जाएगा मिस्टर राघवेंद्र स्पेस सिंह। तो आप अलग अलग लिखने के बाद एक साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, ज़रा आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख देवें। जितने लोग भी लाइव हैं, आपने सीखा कि हमने किस फंक्शन का इस्तेमाल करके चीज़ें कंबाइन करी है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को रिमेंबर है उस फंक्शन का नेम। नाउ हम लोग हेडिंग्स थी, इसे हम लोग बोल्ड कर देंगे। तो आप लोग सीख रहे थे आज की डेट में वैलिडेशंस। नाउ क्लिक ऑन दिस वैलिडेशन, जो मैंने फिक्स कर दिया अब केवल वहाँ पर वही चीज़ें आएंगी। डॉक्टर धर्मेंद्र अवस्थी, नाउ कंट्रोल D, तो डॉक्टर धर्मेंद्र अवस्थी, ये चीज़ें ऑटोमेटिक लिख करके आ गई। तो फ्रेंड्स वैलिडेशन सीखा और आपने सीखा कैसे चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया जाए। मैं देख रहा हूँ कि आप में से किसी ने भी नहीं लिखा हुआ है, प्लीज़ आप फंक्शन के नेम को यहाँ पर डिस्क्राइब करें। अगर आप नहीं भूल गए हैं तो आप प्लीज़ इसको आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉनकेटनेट फंक्शन इस्तेमाल किया है। कॉनकेटनेट फंक्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग सेल में जो भी कुछ लिखा है उसे हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं तो आप प्लीज़ लिख देंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल सीक। फ्रेंड्स गोल तो हम लोग सभी लोग बनाते हैं। अब यदि अगर आपकी गोल्स बहुत बड़े हैं, डेफिनेटली है आपकी सपने भी बड़े होंगे क्योंकि गोल बड़े हैं आपके। अगर मुझे यहाँ पर गोल सीक समझाना है तो मैं कुछ इस तरह से लेना चाहूँगा। मैंने एक आइटम लिया, आइटम नेम एंड क्वांटिटी एंड परचेस कॉस्ट एंड सेल प्राइस। हालांकि क्वांटिटी अगर आपको चाहिए हो तो रख लेना, अदरवाइज़ इसका कोई रिक्वायर्ड नहीं था। अगर इस मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो कंट्रोल माइनस करूँगा और मैं कह दूँगा इंटायर रो को हटा दीजिए यहाँ से। ओके, सोचिए एक आइटम है माउस, हमारी परचेस कॉस्ट है 150 रुपीज़, हमने सेल प्राइस डिसाइड किया 180 रुपीज़। नेट प्रॉफिट क्या निकला, मैंने कहा C2 माइनस B2 को आप डिवाइड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास नेट प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए था 54 रुपीज़। तो ऑब्वियस सी बात है परचेस कॉस्ट में कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, श्योर है वो सेल प्राइस में ही ये बातें आपको देखने को मिल पाएंगी। तो सेल प्राइस यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग गोल सीक सेट करेंगे कि मुझे चेंजेस कहाँ करने हैं और चेंजेस होने कहाँ चाहिए। नाउ हम लोग अपना कर्सर रखेंगे नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि यहीं पर हमें चेंजेस चाहिए। वाटरफिल्स में जाएंगे और यहाँ पर गोल सीक मिल जाएगा हमें सेट सेल, यानी कि यहाँ पर हमें सेट करना है। वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैंने कहा 54 रुपीज़। चेंजेस कहाँ होने चाहिए, मैंने कहा सेल प्राइस में। देन ओके, और हम पाएंगे
₹54 अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो प्राइस रखना होगा ₹204। अगेन अगर इस फंक्शन को करना हो तो फिर वही काम, गोल्डसिक पे क्लिक कीजिए। मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी ₹78। चेंजेस कहाँ चाहिए, दिस सेल। नाउ क्लिक ऑन ओके। अगर मुझे ₹78 प्रॉफिट चाहिए तो हमारा सेल प्राइस कितना होना चाहिए, ₹228। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझ आया हो कि गोल्डसिक कैसे अप्लाई करना होता है, आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दें, यस आई अंडरस्टैंड हाउ विल बी गोल्डसिक। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन की। अगर हमारी सीट प्रोटेक्टेड है तो कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट सीट आप देख पा रहे हैं। मैं आपको जूम कर देता हूँ इस बात को। लाइक दिस, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पर लिख के भी आ रहा है, प्रिवेंट करना है हमको यहाँ पर अनवांटेड चेंजेस टू द डेटा बाय सीट एज स्पेसिफिक व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, प्रोटेक्ट सीट पे जाना होगा। नाउ क्लिक ऑन दिस, प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड डालिए। कंफर्म पासवर्ड करने के लिए री एंटर करना होता है पासवर्ड को। नाउ क्लिक ऑन दिस और इसे कंफर्म करा दीजिए। अब आपका ये सीट प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे संभव नहीं है। जैसे ही आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसे अनप्रोटेक्ट करने से पहले आपको ये सही पासवर्ड डालना होगा। नाउ क्लिक ऑन दिस ओके। तो ये सीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी। तो प्रोटेक्शन कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे उसे अनप्रोटेक्ट करते हैं, कैसे गोल्डसिक अप्लाई करना होता है। फ्रेंड्स, वैलिडेशंस कैसे अप्लाई होगा, हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेट करना भी सीखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़, अभी हम लोग 5 मिनट्स आपके साथ में हैं, तो आपके 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सेट आउट की जा सके। अगर आपको समझ आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, अदरवाइज़ आपकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें, देन आफ्टर चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट किया जाए। आज मैंने आपको सिखाया फ्रेंड्स, जब तक अपनी प्रॉब्लम्स चैट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लेता हूँ, देन आफ्टर उनका सलूशन। मैंने शॉर्टिंग बताई, फ़िल्टर बताया, गोल्डसिक बताया, डेटा वैलिडेशन बताया। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको लगता है जो आपको नहीं समझ आया तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। ओके, फ्रेंड्स, अब बारी है डेयर की। होपफुली प्रॉब्लम्स किसी को नहीं है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है काम करने के दौरान तो आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में कमेंट हमेशा ओपन रहते हैं, तो अपना कमेंट डाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। प्लस में जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर्स पे अपनी प्रॉब्लम्स को लिख करके सेंड कर दोगे, डेफिनेटली है कि मैं आप लोग को जवाब उस बात का दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप लोग उस पर अपनी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब बारी है डेयर्स की। डेयर यानी कि 15 क्वेश्चन। उन 15 क्वेश्चन के आंसर्स, और उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें कि 5 क्वेश्चन आप लोगों को करके देने होंगे। फ्रेंड्स, आप सब लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं। कल मैंने देखे बहुत सारे लोगों के 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे जवाब उनके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेयर्स। आज तीसरा डेयर, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कीजिए अनाउंसमेंट का।
नाउ डियर, हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे appears at the bottom of the Excel window: title bar, formula bar, worksheet tabs, name box। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जो सबसे एक्सेल की विंडो में लास्ट में दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? टाइटल बार, फार्मूला बार, वर्कशीट टैब्स, नेम बॉक्स। अभी आप लोगों ने एक्सेल की स्क्रीन को देखा था, सबसे लास्ट में जो चीज़ दिखाई पड़ती है उसका नाम है वर्कशीट टैब्स, यानी कि सीट 1, सीट 2, सीट 3। बिल्कुल अमर सिंह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स कॉल्ड वर्कबुक, वर्क टेबल्स, वर्कशीट, वर्कफोर्स। Now right answer friends, this is the worksheets। फ्रेंड्स आप लोग 18 लोग यहाँ पर लाइव हैं। अगर आप सब लोग 10-10 लोगों को भी इस वीडियोस का लिंक शेयर करेंगे तो कल की वर्कशॉप में 180 लोग लाइव दिखाई पड़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये इन्फॉर्मेशंस आप तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। सो आपका छोटा सा एफर्ट बहुत बड़ा काम कर सकता है। सो प्लीज़ इसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ द केयरिंग। जब आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रो हाइट्स ऑफ MS एक्सेल? 10, 15, 13 और 15, यानी कि MS एक्सेल की जो हाइट है उसे कैसे मेज़र करते हैं? डिफ़ॉल्ट रो हाइट्स क्या होती है? तो ये करेक्टर के साइज़ पे होती है। वो करेक्टर साइज़ 10, 15, 13 या 15, 10, 12, 13 या 15। फ्रेंड्स राइट आंसर आपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ राइट आंसर इज़ अ 15। 15 इज़ अ करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। यस, डी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टाइप्ड टेक्स्ट शोड इन एक्टिव सेल्स एंड शो इन रिबन, फार्मूला बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आप लोग आंसर्स टाइप करें अपने चैट बॉक्स में। नाउ राइट आंसर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट? चार्ट एरिया, लीजेंड, क्लिप आर्ट एरिया, प्लॉट एरिया। व्हाट इज द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट? चार्ट के आसपास जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो एरिया है आपके पास, व्हाट विल बी कॉल्ड? कल की डेट में मैं चार्ट आपको बताऊंगा डेफिनेटली, चार्ट कैसे होता है, पाइवट टेबल, एच लुकअप, वी लुकअप और बहुत सारे फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। ये सब बातें मैं कल की वर्कशॉप में, एक्सेल की सेकंड वर्कशॉप होगी वो। नाउ आंसर इज़ द चार्ट एरिया, यानी कि ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ फॉर्मूला
in Excel always begin with an equal sign, colon, comma, space. होपफुली आप सब लोगों को इसका आंसर पता होगा. फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ किस साइन से स्टार्ट होता है? इक्वल, कॉलन, कॉमा, स्पेस. ABCD 4 में से एक आंसर सही. प्लीज़ डू फास्ट in your comment. Friends, only 5 seconds. Then after given a right answer, equal sign is a correct answer. A is a correct answer. Friends, next question आपकी स्क्रीन के ऊपर 7वां क्वेश्चन. Which terms is used to join the selected cell into one cell? Filter, wrap, pivot, merge. Which term is used for join the selected cells into one cell? कई सेल को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिल्टर, wrap, pivot और merge. फ्रेंड्स, आंसर्स आप लोग अपने चैट बॉक्स में दे सकते हैं. सभी लोग प्ले करें जिससे कि आप लोगों का आइडियाज़, आप लोग इस सोचने का तरीका, आप लोग आंसर गलत हो या सही हो, मैं आपको सही आंसर तो दे ही रहा हूँ. अभी मुझे किसी ने बताया था कि सर जिस तरह से आप यहाँ पर एक यूज़ करते हैं, जिस तरह से आप IT क्वेश्चनरीज करते हैं और ये डेट्स करते हैं, तो उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसे मिले और उसका एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा हुआ. सिर्फ कारण कि उसने क्यूज़ ज्वाइन किया, उसने ये डेट्स किए. तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप लोग अपने माइंड सेट पे रखते हैं तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं आगे चल कर के. नाउ इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग इसे प्ले करें. नाउ आंसर इज़ मर्ज, यानी कि डी आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल in indicated by a dark white border, a dotted border, a dark white border, a blinking border. मैं अक्सर से बोलूँगा कि इस तरह का मिस्टेक ना किया करें. ए और सी आंसर दोनों कॉमन आंसर हैं. मैं सुनिश्चित करूँगा कि गूगल शीट में अगर ये क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर ए होवे. प्लीज़ टीम इस बात को ज़रूर फाइंड आउट कर लीजिए कि गूगल फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर ए ही माना जाए. अगर नहीं है, वैसे ए डार्क वाइट बॉर्डर इज़ अ करेक्ट आंसर. अब इसमें संशय हो सकता है ए सही या सी सही है. ए आंसर जो लोग क्लिक करेंगे उनका ये आंसर ठीक माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स? जब एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या बनता है? रेंज, सेल्स, बार चार्ट, सेल. नाउ फ्रेंड्स, राइट आंसर आप लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. Now right answer is
सेल। जब एक रो एक कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट ऑफ विथ सेव अनडू एंड रीडू and can be customized the content the commands you use most frequently? चार आंसर, a worksheet, the help window, the quick excel toolbar, the ribbon. Save, undo, redo and can be customized to contain the commands you use most frequently. undo redo कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसे हम लोग कस्टमाइज़ कर लेते हैं। जहाँ पर ये चीज़ दिखाई पड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? एक वर्कशीट, द हेल्प विंडो, द क्विक एक्सेल टूल बार, अदरवाइज द रिबन। नाउ राइट आंसर इन योर स्क्रीन इज दैट द क्विक एक्सेस टूल बार। जहाँ पर सेव, अंडू, रीडू बटन्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं द क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टेड सेल? करंट कमांड, डिफॉल्ट ऑप्शन, एक्टिव सेल, डिफॉल्ट सेल। फ्रेंड्स राइट आंसर आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखें। नाउ राइट आंसर एक्टिव सेल, बिल्कुल सही बात, एक्टिव सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूला? टाइटल बार, मेनू बार, फार्मूला बार, स्टैंड टूल बार। फ्रेंड्स इसी चैनल्स में एक प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी ऑप्शन दिया हुआ है। मैं डेली एक क्वेश्चंस कम्युनिटी में सेट करता हूँ, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग भी किया करें, एक क्वेश्चन डेली। सोचिए आपके पास महीने में 30 क्वेश्चन होते हैं, वो 30 क्वेश्चन कैसे रिमेंबर होंगे? जब आप 10 लोगों से बात करोगे, 10 अलग लोगों को क्वेश्चन देंगे तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको रिमेंबर हो जाएगा। नाउ राइट आंसर इज़ फार्मूला बार। तो ये चीज़ इसी चैनल पे मिलती है आपको। जो आप प्लेलिस्ट ओपन करते हो, यहाँ पर प्लेलिस्ट के जस्ट बगल में आपका ये कम्युनिटी दिया होता है, जैसे हम लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं वैसे ही वहाँ पर भी कम्युनिटी है। जितने लोग भी इलिट इन्फो सिस्टम में हैं इस चैनल पे, वो सब लोग देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर इन द वर्कबुक? 1 2 3 4। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स एक वर्कबुक में देखने को मिलती हैं? वाह, शिवान शर्मा ने कहा है कि मैं यूज़ करते हैं कम्युनिटीज़ को। ओके, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस बात के लिए कि आपने इस बात को समझा और उस क्वेश्चन को आप करते हैं। तो डेली एक क्वेश्चन आपके बेनिफिट्स में ही आता है। सो क्वेश्चन इज दैट बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर इन द वर्कबुक? 1 2 3 and 4। नाउ राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट फार्मूला? 1 cell reference remains anchor with drag down from copying. The cell reference changes as it being dragged down the copying. A filter, a function. फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट फार्मूलाज के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। नाउ राइट आंसर इज 1 cell reference remains anchor when dragged down from copying.
सो यहाँ पर आपने देखा ए आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ 15वां क्वेश्चन इज़ अ लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज़ अ वैलिडेशन चेक? इट इज़ पुट ऑन टू एलिमेंट्स मिस्टेक, it is a function, a formula, a condition. फ्रेंड्स, राइट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। Now right answer is it is put on to elements mistake. Friends, what next? कल क्या होगा? अब कल की डेट में चौथी वर्कशॉप होगी, एडवांस एक्सेल की होगी, एच लुकअप वी लुकअप फंक्शंस होंगे, चार्ट टाइप होगा, पाइवट टेबल्स होगा और बहुत सारी बातें एक्सेल से संबंधित जो कि एडवांस एक्सेल में इंक्लूडेड होती हैं। इवन अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी हो, आप उसका भी जिक्र चैट बॉक्स में या दिए हुए नंबर्स पे जहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है आप ज़रूर लिखें उस पर कि आपको चीज़ जाननी है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है काम करने के दौरान तो उस बात को भी वहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल डे 4 वर्कशॉप होगी। मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इन 4 वर्कशॉप में जो टॉप 5 में आ रहे हैं हमारे पास, अगर कोई नेम ऐसा जो हुआ कॉमन कि उसने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके लिए एक स्पेशल प्राइजेज़ है जिसका अनाउंसमेंट मैं डे 5 में करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में आप टॉप 5 में अगर आते हैं तो आपके लिए स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, आपके लिए स्पेशल प्राइजेज़ हैं। इवन जो डे 5 में हमारे पास अच्छा करके दिखाएगा, यानी कि 25 क्वेश्चन का जो सेट गूगल फॉर्म होगा और उसमें जिसमें टॉप में करके दिया मुझे 25 क्वेश्चन के जवाब सबसे पहले रिप्लाई करने हैं, उसके लिए हमारा पर्सनल डेवलपमेंट का ये जो ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स है जो कि 8400 रुपीज़ कीमत का है, उसे विदाउट एनी कॉस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वर्कशॉप हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज कुछ नई बातें सीखी। आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। आप लोगों का वीडियो में एक लाइक हम लोगों का कॉन्फिडेंस 100 टाइम इंक्रीज़ करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियोस को आज अभी 21 लोग हैं यहाँ पर, अगर आप सब लोग 10-10 लोगों को भी शेयर करोगे तो ये इन्फॉर्मेशंस बहुत लोगों तक जाएगी। सोचिए, नेटवर्क बनने में टाइम नहीं लगेगा। इन्फॉर्मेशन अगर बहुत लोगों तक पहुँचेगी, उन्हें बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। इस ब्रह्मांड में अगर आप कुछ भी बेहतर देते हैं तो ये ब्रह्मांड आपको कम से कम 1000 टाइम करके आपको बेहतर करके देगा। तो फ्रेंड्स, have a good night and thanks again, and don't forget to share, like and comments. Thank you.